अरे चौधरी भैया इतनी उदास होकर क्यों खड़े हो? अब तो बेटे की शादी भी हो गई। हाँ दलाल भैया, शादी तो हो गई, लेकिन अभी भी डर लग रहा है कहीं इसके झटका ना आ जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे चौधरी भैया आप तो बिना मतलब के परेशान हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में विदाई हो रही है, उसके बाद से झटका या हार्ट अटैक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करिए मम्मी जी, कितना रो रही हैं? जब इतना ही प्यार था बेटी से तो शादी ही क्यों कर रही हैं? मालकिन आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी समझो स्वर्ग में जा रही है। ठीक है समधन जी, हम चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। हे भगवान, दूल्हे को तो मिर्गी आती है, इन लोगों ने बताया भी नहीं। इतना बड़ा धोखा कर रहे थे हमारे साथ। मारो सारे को, एक भी बस की जान न पाए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे बाबू अब चुप भी हो जाओ, कितना रो रही हो? छूना मत मुझे, मेरे मम्मी पापा ने तेरे साथ जबरदस्ती मेरी शादी करा दी है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ड्राइवर भैया गाड़ी रोकिए, मुझे आगे वाली सीट पे बैठना है। पता नहीं कितनी देर लग रही है, मेरी तो आंखें तरस गई हैं बहू को देखने के लिए। शकुंतला, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। भगवान ने बस थोड़ी सी लंबाई ज्यादा दे दी, बाकी सब कुछ सही है। बहू अब गिर पे बेस कर। बाहर निकले सब लोग। लग रहा है बहू कुछ ज्यादा ही थक गई है। चलो चलो सब अपना काम करो। शकुंतला चाची, बुलाइए बहू को, जरा हम भी देखें देवा जी कौन सी हीरोइन लेकर आए हैं। क्यों नहीं? हाँ क्या मम्मी जी बोलिए। बहू तेरी मुंह दिखाई के लिए सब लोग आए हैं। ये क्या पहनी है? क्या मुंह देखेंगे, पूरी बॉडी खुली है, जहाँ से देखना हो देख ले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हे हरि राम। शकुंतला, जब देख बेटा कौन आया है। शकुंतला, मम्मी जाना मत, सप्ता चाची है, कुछ ना कुछ मांगने ही आई होंगी। हाँ बेटा जब बोलते हैं नहीं। हाँ क्या है सप्ता चाची, चिल्ला क्यों रही हो? अरे बेटा अपनी मम्मी से बोल देना कल मेरे बेटे की एनिवर्सरी है, सबका निमंत्रण है। सविता उसने बता क्या रही है, हम सब एक ही खानदान के, बिना बुलाए ही आएंगे। अनु, ये मम्मी की साड़ी और मेरी शर्ट प्रेस कर देना, कल सप्ता चाची के यहाँ जाना है, उनकी बेटी की एनिवर्सरी है। मेरे पास टाइम नहीं है कपड़े वपड़े प्रेस करने का, किचन साफ करते करते हालत खराब हो गई, एक भी दाग छूट नहीं रहे हैं। अनु तो तुम ये बीको मैक्स किचन क्लीनर क्यों नहीं यूज करती? कैसा भी दाग हो तुरंत साफ हो जाता है। लेकिन राज इसे यूज कैसे करते हैं? अरे यार बहुत ही सिंपल है, इसे ऐसे स्प्रे कर दो, 30 सेकंड में सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा किचन एकदम क्लीन हो जाएगा। और ये टॉक्सिक फ्री, इको फ्रेंडली भी है। वाह राज, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कहाँ पर मिलेगा? मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है राज, आइए मैं प्रेस कर दूंगी। बेटा चल जल्दी, सब खा के चले जाएंगे तब चलेगा क्या? हे भगवान, आज हमारी शादी 1 साल पूरे हुए तो तूने मेरी सास को उठा लिया। हे प्रभु, हे हरि राम। अनु, वो मेरा बहुत एक गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, बना दोगी? राज अंदर चलो, देती हूँ, रखा है बनाकर। हाँ चलो। राज अपनी आंखें बंद करो। क्या आंखें बंद करो? हाँ बंद करो, खिलाती हूँ। वाह अनु, बहुत अच्छा गुलाब जामुन था, मजा ही आ गया। बहू हमें भी खिला दे 2-4 गुलाब जामुन, बहुत दिन हो गए खाए, वही तेरी शादी में खाया था। नहीं मम्मी, आप नहीं खा सकती हैं। क्यों नहीं खा सकती? खुद खा के आ रहा है, मुझे बोल रहा नहीं खा सकती। ठीक है मम्मी जी, आंखें बंद करिए। क्या आंखें बंद करूं? हाँ मम्मी जी, नहीं तो मुझे शर्म आती है। हाँ, अच्छा ठीक है, बंद कर रही हूँ, लेकर आ। ये क्या कर रही है बहू? यही तो राज को भी दिया था मम्मी जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे वाह देवरानी जी, आपको देख के लगता नहीं ससुराल पूरे मायके का आनंद ले रही है। दीदी ये सब कमाल तो इस पेट में पल रहे बच्चे का है। जब से आया है तब से मेरे साथ काम तो छोड़ो, एक गिलास पानी तक लेकर पीने नहीं देती। देखिए कितना खुश है। हाँ देवरानी जी, आप सही कह रही हो, मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी भी सास एक भी काम नहीं करने देती थी। ठीक है देवरानी जी, चलती है घर, सासू माँ जी इंतजार कर रही होंगी। क्या हुआ रुकतारा, अचानक उल्टी कैसे होने लगी? राज खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो शादी के 2 ही महीने में चमत्कार कर दिया।
राज थोड़ा सेब ले आएगा, खाने को मन कर रहा है। ठीक है रुपतारा। अरे बहुत यहाँ लेके पैर दबा रही है, उठ जा उठ जा। जब तक तेरी डिलीवरी नहीं होती तब तक तुझे डबल काम करना पड़ेगा। अभी बच्चा चुस्त दुरुस्त पैदा होगा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे राज के बाबू आते क्यों नहीं? बेटा ऑफिस चला जाएगा तब फोड़ोगे नारियल। नहीं नहीं शकुंतला आ गए, वो नहाने में थोड़ा लेट हो गया ना। देख रही है बहू, एक प्राइवेट नौकरी क्या लग गई है, पूजा ऐसे कर रही है जैसे कलेक्टर बन गया हो। जा बेटा, बहुत लोगों के पीछे ऐसा धुआं निकल रहा है, तेरी नौकरी लग गई है। ये दूल्हे वाले कहाँ रह गए, इतनी देर लगा रहे हैं। मालिक दूल्हा भाग गया। क्या भाग गया? जजमान, अगर आज आपकी बेटी की शादी नहीं हो तो ये मांगलिक दोष इसकी कुंडली से कभी नहीं हटेगा। चाचा जी, पोस्टमैन ऑफिस कहाँ पर है? पंडित जी, अब मंदिर पे चलिए, दूल्हा मिल गया है। मम्मी। बेटा ये किसको लेकर आया? तू तो ड्यूटी ज्वाइन करने गया था ना। मम्मी, जिस लड़के के साथ इसकी शादी हो रही थी वो भाग गया, और अगर आज इसकी शादी नहीं होती तो इसका मांगलिक दोष कभी नहीं हटता। तो इसके घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। क्या हुआ राज, गेहूं के आपस लेके चले आए, बोए नहीं गए क्या? नहीं रूप तारा, जिस मजदूर को कहा था वो खेत में आया ही नहीं। रख दो, शाम को खुद ही जाकर बोऊंगा। नमस्ते सनन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? तो क्या करे समधन जी, आप तो हमारी बिटिया को काम के चक्कर में 2-2 साल मायके ही नहीं जाने देती, तो क्या अब हम भी आकर नहीं मिल सकते? नहीं नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं जा सकती? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा। नमस्ते। बेटा बहू से बोल दो उसके मम्मी पापा आए हैं, पानी नहीं ले आए। रुपतारा, रुपतारा। मम्मी कहाँ गई? रुपतारा घर में तो है ही नहीं। क्या घर में नहीं है? फोन लगा, पूछ कहाँ पर है। हाँ राज, कहाँ पर हो रुपतारा? राजखंड में गेहूं बोने आई हूँ, रखिए। लेकिन मम्मी अभी तो खेत की जुताई ही नहीं हुई, तो वो गेहूं कैसे बो रही है? सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ जी। अन्नू। हाय। अन्नू, मैं थोड़ी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरा हेलमेट दे दो। लाती हूँ, ये लीजिए। राज आप कुछ भूल रहे हैं ना? नहीं तो अन्नू, ये हेलमेट लेना था, वो ले लिया, आप क्या भूल रहा हूँ? नहीं राज, आप कुछ भूल रहे हैं। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या बहू? माँ जी, राज मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, सबको मेरा बर्थडे याद है, सिवाय आपके नालायक बेटे के। अरे नहीं बहू, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे बेटे को तेरा बर्थडे याद हो। पिछली बार देखा था कितना बड़ा सरप्राइज दिया था, वैसे ही इस बार भी कुछ बड़ा ही प्लान किया होगा। अन्नू, मम्मी। हाँ राज। अन्नू, तुम कह रही थी मेरे घर के कामों में मन नहीं लगता ना, आज मैं तुम्हें वही गिफ्ट दूंगा। आज से तुम कोई भी काम नहीं करो। वाह राज, लेकिन फिर कौन करेगा? चलो भाई, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? माई आपकी दूसरी बहू, आज से सारा काम ये करेगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मम्मी वो वॉशरूम जा रही थी। तो बाथरूम जा रही है, मोबाइल क्या काम है? रख यहीं पर, इधर उधर गिरा देगी। हाँ। भाभी यार, मैं कब से फोन मिला रहा हूं, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? मैं 1 घंटे से तुम्हारे छत पे आकर बैठा हूँ। गया। बोला कि यार जब तक तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे तब तक खाना ही नहीं खाऊंगी। उसके बाद फोन ही नहीं उठा रही। बाबू सॉरी, मम्मी घर पे थी, अब तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर मम्मी फिर से आ जाएंगी। ओके बाबू, मैं 1 मिनट में आया। ए रहा नहीं जाता। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बहू, हम माँ को मेले में जा रहे हैं, हम दोनों का सामान पैक कर दे, हम दोनों को आने में 1 सप्ताह लग जाएंगे। क्या 1 सप्ताह लग जाएंगे आने में? तो कितनी का सो रही है? नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी 1 सप्ताह दूंगी तो मैं कैसे रहूंगी। आप दोनों की बहुत अच्छा कर, मुझे पता है कितनी आ जाएगी, जाकर सामान पैक कर। बड़ी आई माँ जी, जल्दी आने की कोशिश करना। अच्छा। चिंता मत कर, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। बेटा देख टाइम कितना हो रहा है, कहीं ट्रेन छूट न जाए। मम्मी मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल गई। पकड़ो, कहीं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। भैया गाड़ी थोड़ा पीछे ले लीजिए। धीरे धीरे अरे
क्या हुआ अनु, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? राजू आपकी डायन मार नचड़ी बहन पूरे एक सप्ताह के लिए कुछ मेले में गई है। अभी दोनों भटकिया अपने घर में नहीं रहेंगी, कितना मजा आएगा। राजू आप ऐसा भी है क्यों करे जैसे पीछे माजी खड़ी हो? हाँ सच में? हाँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अम्मा अम्मा भैया किसी की फोटो लेकर रो रहे हैं। ए राम मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझसे शादी करना तैयार को काला करता है, तो बाहर मुझे उठा ले। क्यों शकुंतला क्यों रो रही तेरी बहू? उसके मायके में कोई गुजर गया क्या? नहीं अम्मा मेरे मायके में कोई नहीं गुजरा, इनका शादी करना तैयार को मार। अरे नहीं काटी, ऐसी बात नहीं है। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। ऐसे बेटे पर तू है। क्या करूं बहू, तेरे भैया और पापा जिसे देखने के लिए आए थे ना, तभी मैंने रास्ते में मिलकर भेड़ मार दिया था, लेकिन तेरे घर वाले माने ही नहीं। हाँ माँ आप सही कह रही है, मेरे भैया पापा ने आप पर विश्वास नहीं किया, इसी के सच्चा भगवान मुझे दे आगे एक शब्द बोलना तेरी जुबान खींच लूंगी। पहले चलकर देख तो क्या बात है। तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारी बहुत याद आएगी। बेटा तू किसके मुंह लेकर हो रहा है? कौन है? कहाँ चली जाएगी? अम्मा 31 दिसंबर को 2024 चला जाएगा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दीदी हैप्पी न्यू ईयर। अरे देवरानी जी हैप्पी न्यू ईयर वाला नहीं होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है। हैप्पी न्यू ईयर बड़की मम्मी। ये लो माँ तो माँ ही थी, बेटा भी सेम कंपनी का है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। बड़ी मम्मी भैया तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, कल शाम को किसी सरप्राइज की बात कर रहा था, शायद उसका ही प्लान करने गया होगा। अरे ओके सरप्राइज कैसे जाएगा? वो तो खुद ही पूरे परिवार के लिए सरप्राइज है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। बस मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तुम्हारी जुबान ठीक है कुत्ता खिला दूंगी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। लोग आ गए आपके साहबजादे। माँ इस न्यू ईयर पे मैं आप सबको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। देखा मैं कह रही थी मेरा बेटा कुछ जरूर बड़ा करने गया है। पर बेटा दिखा था क्या सरप्राइज है, ताकि तुझसे जलने वालों की ना गांड में मिर्ची लग जाए। हाँ माँ चलिए। सरप्राइज। ये कौन है मनोज? बाबूजी मेरी पत्नी है, इसे मैं भगा कर लाया हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।